बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज संडे है और 25 जून है। पूरे हफ्ते का हमने रिव्यू लेना है कि जिन्होंने गोल्ड, फिज़िकल गोल्ड की पहले बात करेंगे, जिन्होंने गोल्ड लिया हुआ है और उनको कितना एक नुकसान में वो उनका गोल्ड चला गया है और वो किस तरीके से अब आगे इसको टैकल करें और किस तरीके से जो है वो आगे अपना लाए अमल तैयार करें। तो हम बात करेंगे कि गोल्ड जो पिछले हफ्ते रहा, पहले उसकी वैल्यूज़ बता देता हूँ कि पर तोला क्या क्या रहा। सोमवार को 2,20,000, पिछली सोमवार को 2,20,960 रुपये था पर तोला। फिर मंगल वाले दिन यानी सोमवार को जो तारीख थी वो थी 19 तारीख को 2,20,960, 20 तारीख को 2,19,480, ये मंगल वाला दिन था। और फिर 21 तारीख बुध वाला दिन 2,18,600। फिर 22 तारीख जुमेरात को 2,19,130 रुपये तोला। और फिर जुमे को जो तारीख थी वो थी अपना 23 तारीख, और उसमें जो सोना था वो 2,17,930 हो गया। फिर हफ्ते को जो मार्केट रही वो 2,16,500 और फिर शाम को 2,14,500 हो गई। यानी कि जो फ़र्क टोटल मैंने किया 2,20,960 रुपये सोमवार को था, और अब जबकि मैं बना रहा हूँ वीडियो तो 2,14,500 रुपये है, और ये फ़र्क जो है वो टोटल 6,460 रुपये पर तोला नीचे गिरा है। अब इसके गिरने की वजूहात क्या है? जो आपको पर तोला कीमत नज़र आ रही है वो क्यों कम नज़र आ रही है? उसकी पहली वजह तो एक ये है कि डॉलर रेट 285-86 हम लगा रहे हैं। ठीक हो गया। नंबर 2 बात ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना नीचे गिरा है, और अगर हम फ़र्क देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 4,000 रुपये पाकिस्तानी का पर तोले का फ़र्क आया है। 4,000 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। और पाकिस्तानी जो मार्केट है उसने जो असर डाला है वो सिर्फ 2,400 अपना 2,460 रुपये उन्होंने फ़र्क डाला है। तो यानी कि पाकिस्तानी मार्केट ने भी थोड़ा सा फ़र्क डाला है, क्योंकि आगे देखें खबरें आ रही थी बहुत सारी कि IMF से मुआहदा जो है वो हो सकता है। ये जो बड़े बड़े होते हैं इनको बहुत सारी बातें पहले का पता होता है। ये जो बड़े बड़े सरमायादार होते हैं, क्योंकि इन्हीं के नुमाइंदे जो हैं वो बैठे होते हैं असम्बलियों के अंदर और उन्होंने मफादात हासिल करने होते हैं, लिहाजा उन तक हमसे कुछ पहले खबरें आ जाती हैं। अब हम आते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने ट्रेडिंग की थी। तो सोमवार को 1955 डॉलर पर आउंस था, मंगल को 1949 डॉलर पर आउंस था, बुध को 1937 पर आउंस था, और जुमेरात को 1933 पर आउंस था, जुमे को 1910 पर आउंस था, और हफ्ते को 1920 डॉलर पर आउंस ये आया। और ये मैं जो मॉर्निंग में बनाता हूँ इसलिए जो आप समझेंगे ओपनिंग रेट ही दे रहा होता हूँ। तो आप ये ज़रा फ़र्क देखिएगा तो ये $35 का फ़र्क है। $35 जो है वो मार्केट नीचे आई है, लेकिन ये इस तरह नहीं आ गई है, ये ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो के आई है, और स्कैल्पर्स ने इसका ठीक ठाक फ़ायदा उठाया है और उन्होंने इसको एंजॉय किया है इस मार्केट को। अब मसला ये है कि अगले हफ्ते क्या होगा। तो देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो 1880 और 1870 इसके दरमियान तक नीचे की तरफ जा सकती है।
1880 और 1870 के दरमियान तक कहीं जा सकती है। और अगर इससे भी नीचे चली गई तो फिर मार्केट का अगली हद जो नीचाई की तरफ है, जो कि नीचे जाने की है, वो मैं आपको प्रेडिक्ट अभी नहीं कर सकता, उन हालात के तहत करूँगा। और अगर ऊपर की तरफ गई और इसने 1950s में अपनी एंट्री ले ली तो ये फिर 1980s की तरफ चली जाएगी, और अगर 1980s को भी इसने क्रॉस कर लिया तो ये 2000 से ऊपर निकल जाएगी। ये नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। लिहाजा इसको बड़े गौर से समझना है और इसको बड़े गौर से देखना है। देखिए, हम जो भी आप वीडियोस देखते हैं वो आपको अपनी राय दे रहा होता है, वो आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा होता, वो आपको समझा रहा होता है कि उसके जहन के मुताबिक, उसकी जो स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक जो गोल्ड की प्राइस है वो कहाँ तक जा सकती है। तो आप उसके हिसाब से अगर फैसला करना चाहते हैं तो उसे मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराइए। आप खुद भी मार्केट को चेक करते रहें ताकि आप अवेयर रहें, और अगर उसके मुताबिक आप ट्रेड करते हैं और उसमें कोई थोड़ी सी कमी रह जाती है तो वो आपकी अपनी गलती होगी, क्योंकि मार्केट को देखना और मार्केट को समझना आपका भी काम है। उसने अपनी अकल और अपनी समझ के मुताबिक आपको गाइडलाइन दी है, और उस गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप चलते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं चलते तब भी वेल एंड गुड। अच्छा, खैर, तो अभी अगले हफ्ते अगर हम देखें तो मार्केट को हमें कैसे टैकल करना है। अगर तो हमने बाय की तरफ जाना है, जो कि अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि बाय की तरफ जाएं, तो ये 1940s का ज़रा इंतज़ार कर लें। बीच में स्कैल्पिंग ज़रूर करते रहें, और उसके बाद देखेंगे कि हमें बाइंग की तरफ कब बैठना है। और बैठना असल में तो हमें 1980s के बाद चाहिए, जब वो ऊपर चली जाएगी। और अगर हमने सेलिंग में जाना है तो सेलिंग जो है वो तो हर वक्त, ट्रेंड जो है वो बेयरिश है, तो सेलिंग तो तैयार है, लेकिन उसके लिए भी हमें बड़ी अक्ल की ज़रूरत होगी। अभी एक और बात भी कि एसएल का भी मैं रोज़ाना आपको जिक्र करता हूँ। एसएल लगाना बेइंतहा ज़रूरी है। एसएल के बगैर ट्रेड ना किया कीजिए। ट्रेड करते हैं, इतने बहादुर नहीं बने कि आपके पास कोई बड़ा फालतू पैसा है कि आप एसएल लगाए बगैर बड़ा आराम से काम कर लेंगे। अभी भी कई लोग बड़े ऊपर से बाय में फंसे हुए हैं, 1940s के फिगर में वो बाय में फंसे हुए हैं, और वो तकरीबन रोने धोने पर आए हुए हैं कि वो क्या करें, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है अब उन्हें समझ आया है कि वो बियरिश है। तो ट्रेंड और चीज़ होती है, और डेली जो चेंज आता है उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लिहाजा आप बहुत आराम से ट्रेड किया करें, बहुत ही तसल्ली से, बड़े ही दिल जुगरे के साथ, लेकिन एसएल ज़रूर लगाया करें, और जो हमारी बातें हैं उनको एक गाइडलाइन के तौर पे लेकर उसके तहत फैसले कर लिया करें। और अपनी अकल तो 90% अपनी अकल इस्तेमाल किया करें, और इसको सीखें। कब तक बगैर सीखे चलेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।